हिंद, आपका भाई, आपका सेवक, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही। क्या हो गया है लोगों को? किस सोच के साथ जीना चाहता है? आज उत्तर प्रदेश में खास करके एक वर्ग को टारगेट करने का जो पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार के लोगों की मंशा बन गई है, अगर उस पर आप गौर करो तो ऐसा लगता है कि ये देश क्या हमारा, क्या उत्तर प्रदेश हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए संविधान से चल पा रहा है? जैसा कि आपको पता है कि शाही जामा मस्जिद संबल पे राष्ट्रीय धरोहर है और राष्ट्रीय धरोहर के आसपास उसकी संपत्ति में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन आप देखो पुलिस की तानाशाही, आनन फानन में चौकी का निर्माण हो रहा है। कहीं ना कहीं संविधान को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है और चुप बैठे हैं हमारे देश के हुक्मरान माननीय नरेंद्र मोदी जी, चुप बैठे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। सही है या गलत, वो सही कार्य हो रहा है या गलत, इसका जवाब तो देना होगा। यह पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। और दूसरी तरफ पुलिस की अपनी दमनकारी नीति तो कायम है ही, और पुलिस के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में सत्ता प्राप्त गुंडे जो गौरक्षक के नाम पर हत्या करने का घृणित कार्य करते हैं, कहां तक जायज है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी नाकाम हो गई है कि उसे गौ हत्यारों को पकड़ने के लिए उसे गौ रक्षक दलों की आवश्यकता पड़ रही है? अगर वो गौ तस्कर था, मुरादाबाद की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती थी? क्या गौरक्षक को यह अधिकार सरकार ने दे रखी है कि किसी पे भी उंगली उठाओ कि ये गौ हत्यारा है और इसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर दो? कानून को हाथ में लेने की इजाजत सरकार ने दे रखी है? यह पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद। और गजब तो तब होता है मरने वाले के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होता है साहब। अब थाना क्या करेगी? उसके बॉडी को जेल में रखेगी, अपने पुलिस हाजत में रखेगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजा टके से खाजा। यानी कि मुसलमान होने का मतलब यह है कि गुनाहगार हो जाना। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। इस देश की मजबूती, इस देश की खूबसूरती हिंदू और मुसलमान है। और मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि हो रहे ऐसे घटनाओं पर रोक लगाएं। आपके राजधर्म पे सवाल उठने लगा है, जबकि आप तो भक्त भी हो, संत भी हो, और संत की नजरों में कोई जाति नहीं होती है। कहा गया साधु से मत पूछो जाति, पूछ लो उसका ज्ञान। अब पड़े रहने दो म्यान को, उठा लो तलवार। कीमत तलवार की है, म्यान की नहीं है। कीमत ज्ञान की है, जाति की नहीं है। और आप संत हैं, महंत हैं आप, और आपके राज्य में ऐसा कृत्य हो, क्या आपको शोभा दे रहा है? तो ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाही होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं मांग करता हूं कि जो भी लोग इस मॉब लिंचिंग में शामिल हैं, भारतीय न्याय संहिता के तहत
उन पे कानूनी कार्रवाई हो और पुलिस की लापरवाही की भी जांच होनी चाहिए। और संभल में जिस तरीके से पुलिस की तानाशाही चल रही है, आज की मैं वाक्य बताऊं, एक महिला है रुकीना, उसका फोन आता है, अमरोहा की रहने वाली है, उसके पति उसके बेटे को गाजियाबाद कौसंबी की पुलिस उठा के लाती है, लेकिन आज 2 दिन से वो भटक रही है। नहीं थाना उससे मुलाकात करवा रहा है, न दरोगा उससे मिलने दे रहा है, और अब उससे यह कहा जा रहा है कि तुम जाकर के मुकदमा दर्ज करो कि मेरा पति मेरा बेटा लापता है। क्या चल रहा है ये? इन सभी चीजों पे अंकुश लगाना होगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो हिंदू और मुसलमान सबको एक होकर के रहना होगा, नहीं तो कल तेरी बारी तो आज मेरी बारी, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी, एक एक करके ये हर किसी का शिकार करने का कार्य करेंगे। तो अगर इन शिकार होने से बचना है तो अपने सरकार को जगाना होगा। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमें ताकत दी है, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए जुल्म के खिलाफ संवैधानिक रूप से सड़कों पे उतरना होगा। बाकी अपने नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं, प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब के आदेश का इंतजार कर रहा हूं। जैसा उनका आदेश होगा उस आदेश का पालन हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के कार्यकर्ता करेंगे। जय हिंद।